हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं आकांक्षा पवार स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम करेंगे परीक्षा की दृष्टि से बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी रामगुप्त। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ बनवाए थे। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ऑप्शन ए ब्रह्म समाज, बी आर्य समाज, सी प्रार्थना समाज, डी दयानंद वैदिक समाज। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसने इबादत खाना बनवाया था? ऑप्शन ए अकबर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां, डी जहांगीर। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए अकबर। अकबर ने इबादत खाने बनवाए थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए हैदराबाद, बी अहमदनगर, सी मैसूर, डी बीजापुर। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी मैसूर। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी महमूद बिन कासिम, डी महमूद गौरी। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम, जो भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, किसके द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए कनिष्क द्वारा, बी हर्ष द्वारा, सी समुद्रगुप्त द्वारा, डी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा भारत में भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, बी सुल्तान महमूद, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी मोहम्मद गौरी। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी सुल्तान महमूद। सुल्तान महमूद ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? ऑप्शन ए कुतुब मीनार, बी ताजमहल, सी अजंता गुफाएं, डी खजुराहो। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी अजंता की गुफाएं, जो सबसे पुराना स्मारक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आप कमेंट में जरूर बताना अजंता गुफाएं कहाँ पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए पशुपति की, बी ब्रह्मा जी की, सी विष्णु जी की, डी इंद्र की। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए पशुपति जी की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति भगवान को मानते थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैनों से, बी हिंदुओं से, सी मुसलमानों से, डी बौद्धों से। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी बौद्धों से। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ बौद्धों से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन ए 1799, बी 1761, सी 1771, डी 1769। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 1761। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। आप मेरे को कमेंट में बताइए पानीपत की पहली और दूसरी लड़ाई कब और कब हुई और किसके साथ हुई। नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? ऑप्शन ए पानीपत की पहली लड़ाई, ऑप्शन बी पानीपत की दूसरी लड़ाई, ऑप्शन सी प्लासी की लड़ाई, ऑप्शन डी बक्सर की लड़ाई। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। इन सब लड़ाइयों की
ईयर्स बताइए। पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी 1526 में, पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में, प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में और बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? ऑप्शन ए 1455 में, बी 1688 में, सी 1526 में, डी 1822 में। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी 1526 में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। करने वाला कौन था? बाबर। बाबर ने 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 23 जून 1757 में, ऑप्शन बी 26 जून 1756 में, ऑप्शन सी 23 जून 1759 में, ऑप्शन डी 27 जून 1757 ईस्वी में। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? ऑप्शन ए हुमायूं, बी अकबर, सी शाहजहां, डी शेर शाह। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी शाहजहां। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां के समय काल को चित्रकला का स्वर्ण काल भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए रक्षा मंत्री, बी धार्मिक मामलों का मंत्री, सी मुख्यमंत्री, डी न्याय मंत्री। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी मुख्यमंत्री। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। शिवाजी के प्रशासन में मुख्यमंत्री को पेशवा बोला जाता था और शिवाजी के पेशवा थे बाजी राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियना सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1915 ईस्वी में, बी 1820 ईस्वी में, सी 1815 ईस्वी में, डी 1920 ईस्वी में। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? ऑप्शन ए 1839 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1890 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1870 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1871 ईस्वी में। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1699 ईस्वी में, बी 1757 ईस्वी में, सी 1707 ईस्वी में, डी 1815 ईस्वी में। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी 1707 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, नई आर्थिक नीति NEP का जन्मदाता कौन था? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी स्टालिन, सी लेनिन, डी ट्रॉट्स्की। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी लेनिन। लेनिन नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।